हेलो व्यूअर, वेलकम टू रघुनंदन मनी। आज मार्केट ने एक काफ़ी डेक्लाइन दिखाया और एक नेगेटिव टेरिटरी में जाके क्लोज हुआ और ऐसा दिख रहा था मार्केट की अगर ग्लोबली कंपेयर करें तो अपना मार्केट ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था। और निफ्टी करीब 1% से नीचे जाके सेटल हुआ है। तो ये अगर हायर लेवल से कंपेयर करें, पहले तो एक गैप अप ओपन दिया जैसे कि ग्लोबल मार्केट सब पॉजिटिव थे, यूएस फ्यूचर्स भी पॉजिटिव था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डेक्लाइन हुआ और जैसे ही सेकंड हाफ में यूरोपियन मार्केट ओपन हुए जो नेगेटिव टेरिटरी में हुए थे, सो उसके बाद से और तेजी से सेलिंग देखने को मिली। हालांकि यूरोपियन मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी, जैसे कि जीबीपी जीडीपी का डेटा जो अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव आया था। सो उसको भी उससे भी मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं हुआ, मार्केट में एक सेलिंग देखी गई और अपना मार्केट भी एक गिरावट के साथ बंद हुआ। तो अभी करेंसी में भी इतना खास मूवमेंट नहीं आ रहा था, हालांकि फ्लैट चल रहा था डॉलर। और बाकी सभी इंडाइसेस सेलिंग में देखे गए। अब नेक्स्ट डे में निफ्टी में क्या रह सकता है वो हम टेक्निकल चार्ट पर एनालाइज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन 2 दिन सपोर्ट लिया है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने जैसे ही ये ब्रेकआउट लिया था इस पर, लेकिन जैसे ही मार्केट पुल बैक हुआ तो उसने एक बार भी नए हाई नहीं बनाए और फिर इस जो मेजर ट्रेंड लाइन थी उससे नीचे सेटलमेंट दिया। आज और कल भी लगभग वहीं पर क्लोज हुआ। तो इससे ये लग रहा है कि मार्केट में फिर एक सेलिंग और मतलब सेलर फिर हावी हो रहा है मार्केट पर। तो हो सकता है थोड़ा डिक्लाइन और देखने को मिले, जैसे कि क्योंकि 16,000 एक मेजर सपोर्ट था, तो वो अगर ब्रेकडाउन लिया है इससे तो हो सकता है और डिक्लाइन देखने में। तो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन दिख रहा है अगर निफ्टी में नेक्स्ट देख ली तो 15,800, हालांकि कल एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी अच्छी देखने को मिलेगी। तो 16,000 से नीचे जो अब सपोर्ट जोन दिख रहा है वो 15,800, और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 16,200 का रेजिस्टेंस फेस कर सकता है नेक्स्ट डे के लिए। प्राइस में दिख रहा है कि ये आप देखिए मेजर ट्रेंड लाइन है तो इसको लेते हुए प्राइस नीचे आ रहे हैं और वहीं आरएसआई भी डाउन के लिए सपोर्ट कर रही है। तो नेक्स्ट डे में हो सकता है और डेक्लाइन देखने को मिले। अब एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, में हम देख सकते हैं कि मेजर जो ट्रेंड लाइन थी वो रजिस्ट कर रही थी, जैसे कि इसमें एडवाइस किया तो ही था। और ये आप देख सकते हैं एक इनसाइड डे भी बना और इसका ब्रेकडाउन लिया है। तो हो सकता है ये जो सेलिंग है और कंटिन्यूशन है और प्राइस में और डिक्लाइन देखने को मिले। तो अब जो नेक्स्ट डे के लिए सपोर्ट जोन दिख रहा है वो 34,450 और रेजिस्टेंस देख सकते हैं तो 35,300, जो कि 2 दिन से काफ़ी रेजिस्टेंस ले रहा है 300 के आसपास से। तो 35,300 एक मेजर हर्डल अभी देखने को लग रहा है। सो प्राइस एक्शन जो दिख रहा है वो वीकनेस के लिए दिख रहा है। हो सकता है प्राइस में और डिक्लाइन हो नेक्स्ट डे में। और आईटी इंडेक्स जैसे इसके लिए तो पहले से ही लास्ट वीक से ही सजेशन था कि और इसमें और डेक्लाइन देखने को मिल सकती है। तो अब तक की जो सबसे गिरावट रही है इस वीक में वो आईटी सेक्टर रहा है। ये देखिए ये एक बाउंस बैक तो लिया था, प्राइस है ना सस्टेन नहीं हो पाए हायर लेवल पर और पिछले 4 दिन से लगातार गिरावट में है। और अब जो प्रीवियस लो है उसके आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो आईटी सेक्टर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर कोई भी यूएस में सेलिंग आती है तो सबसे पहले इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आज थोड़ा जैसे ही डिक्लाइन हुआ डाउ जोन्स अपने नेगेटिव टेरिटरी में देखने को मिला तो उसके बाद से सेलिंग और देखने को मिली। सो आईटी सेक्टर में अभी भी डाउन साइड के लिए रिकमेंडेशन है और डाउन दिखता है मार्केट।
अब नेक्स्ट डे में जो इवेंट आने हैं डोमेस्टिक मार्केट से रिलेट है इंडियन डब्ल्यूपीआई, जिस जो कि मेन रीज़न है अपने रुपीस का वीक होने का। और उसके बाद इंडियन सीपीआई, और इवनिंग में है यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम, एंड उसके बाद यूएस पीपीआई। ये दोनों ही बुलियंस के लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर नेचुरल गैस इन्वेंट्री। थैंक यू।